राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नवरात्रि की अष्टमी वाली रात से। जी हाँ दोस्तों, तो बताइए आपके घरों में तैयारियां हो गई हैं नवमी पूजन की। भाई मेरे घर में तो हो चुकी है, क्योंकि अष्टमी की रात को ही सारा किचन धुलने के बाद और सारा काम करने के बाद ही मैं सोने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए फाइनली सारे घर को जो जितने भी मेंबर्स हैं सबको खाना खिलाने के बाद और अपने लिए व्रत का फलाहार बनाने के बाद मैंने भी व्रत का फलाहार किया और फिर उसके बाद सीधा आ गई थी किचन में। ये ढेर सारे बर्तन दिख रहे हैं आपको, इनको धुलने के लिए। इनको धुलना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके धुला, क्योंकि अष्टमी की रात थी और देवी मैया का पूजन भी करना था। तो फिर क्या था, लग गई थी अपने इस काम में। सुबह सुबह उठकर सारे काम को करना भी है, तो इसीलिए रात से ही तैयारियां करके रखेंगे तो सुबह हेल्प हो जाती है। सुबह ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता। प्रसाद ही बनाना रहेगा और साफ़ सफाई तो रात में ही करके सो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने किचन में सारी चीज़ों को अपनी जगह से हटाने के बाद मैं लग गई थी किचन को साफ़ करने के लिए। नवरात्र से पहले ही मैंने किचन को अच्छे से धुल दिया था गर्म पानी से, लेकिन फिर अब जब कल प्रसाद बनाना है तो फिर मैं लग जाऊंगी इसको धुलने के लिए, क्योंकि प्रसाद को बनाने से पहले जिस जगह पर प्रसाद बनाना है उसको सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए। यही हम रीति रिवाज हैं जो कि सालों से फॉलो होते हुए आ रहे हैं, और ये मुझे सबसे सुकून भरा लगता है कि साफ़ सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली मैं किचन को धुल रही हूँ। सबसे पहले मैंने बाल्टी में पानी लिया और फिर उसमें सर्फ़ घोला। सर्फ़ को घोल कर अच्छे से पूरे किचन में डाल दिया और फिर उसके बाद ब्रश की हेल्प से उसको रगड़ रगड़ कर धो रही हूँ, क्योंकि ऑयल के जो दाग हैं वो जाते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रश से सारा किचन रगड़ना शुरू किया, एक एक कोना नहीं छोड़ा, आज सबको चमका दूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने किचन में पानी डाला और फिर उसके बाद बर्तन स्टैंड को भी अच्छे से पानी से धुल दिया था, क्योंकि ये भी गंदा हो जाता है ना। खाना बनता है और फिर कभी कभी बगैर मतलब पानी से ही धुलकर बर्तन को हम ऐसे ही रख देते हैं, तो वो भी साफ़ में तो हो जाता है पर उतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन स्टैंड को भी अच्छे से धुल दिया है और फिर अब वाइपर की मदद से मैं सारा किचन अच्छे से वाइप कर दूंगी और फिर उसके बाद पोछा लगा लूँगी, ताकि किचन अच्छे से सूख जाए। और फिर उसके बाद सारे बर्तनों को लाकर यहाँ पर रख दूँगी। ये मेरे काम जल्दी से ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद मैं दूसरा काम करूँ। इन्हीं को करने में मुझे 1 घंटा लग गया था। टाइम कितनी स्पीड से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अभी तो माता रानी आई थी और फिर कल नवमी पूजन के बाद माता रानी की विदाई हो जाएगी। माता रानी आती हैं तो खुशियाँ लेकर आती हैं। घरों में कितनी रौनक हो जाती है, बाज़ारों में कितनी रौनक हो जाती है, और तो और बच्चों के अंदर तो देखने को ही मिलती है माता रानी। जी हाँ दोस्तों, जब हम 9 कन्याओं को अपने घर बुलाते हैं कंचक रूप में बिठाने के लिए, तो उनके अंदर तो मुझे साक्षात देवी मैया ही नज़र आती हैं। और अगर वो कन्या 3 से 4 साल के बीच होती है तो क्या ही कहने, उनको तो अपनी गोद में बिठाकर कन्या खिलाने का मन करता है। और जब छोटी छोटी कन्याएं आती हैं घर पर तो मेरा तो मन करता है कि उनको निहारती ही रहूं। तो यहाँ पर देखिए फाइनली गाइस मैंने कर लिया है अपने किचन को अच्छी तरह से साफ़ और पोछा भी लगा लिया है। अब ये किचन अच्छे से साफ़ और सूखा रहेगा। तो फिर उसके बाद मैं जाऊंगी दूसरा काम करने के लिए। दूसरा काम ये था मेरा कि बर्तनों को लगाना है स्टैंड में, और फिर उसके बाद नवमी पूजन के लिए जो काले चने होते हैं उनको भिगोना है, और फिर जो छोला होता है उसको भी भिगोना है, क्योंकि हमारे यहाँ छोले की सब्ज़ी भी बनती है, जिससे कंचे के आसानी से अपना पेट भर खा के सकें, 1-2 पूड़ी और खा सकें वो, तो इसीलिए बनाते हैं और कोई वजह नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे किचन का काम लगभग हो चुका है और फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ दूसरा काम करने के लिए। अभी बर्तनों को लेकर आऊँगी और बर्तन स्टैंड में लगाऊँगी एक एक करके, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी है। फिर सुबह मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा ना, उठना भी 3:30 बजे ही होता है, ताकि जल्दी जल्दी से कंजकों को खिला के हम लोग जा सकें मंदिर में हवन कराना भी ज़रूरी है। नवमी वाले दिन हम मंदिर में जाते हैं हवन कराने के लिए, तो उसके लिए भी टाइम निकालना
होता है, क्योंकि नवमी वाले दिन हमारे यहाँ हवन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो हम मंदिर में जाकर ही कराते हैं। मैं और मेरे साहब जी दोनों व्रत रखते हैं, तो इसीलिए उनको ड्यूटी के लिए भी लेट ना हो, इसीलिए मुझे इतनी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैं बर्तनों को अपनी अपनी जगह पर रख रही हूँ। अब एकदम से क्लीन हो चुका है मेरा किचन, और जब क्लीन हो जाता है तो बहुत ही सुकून भरा रहता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अब उसके बाद दूसरा काम मेरा ये था कि मैं इनको भिगोने के लिए रख दूँगी। सबसे पहले इनको अच्छे से वॉश करूँगी और फिर पूरी रात ये सोक होंगे ओवरनाइट के लिए। तो फिर अब देखिए यहाँ पर मैंने इनको रख दिया है। चलिए, अब सारा काम मेरा किचन का हो चुका है। अब फाइनली मैं आराम से सो सकती हूँ। सोना क्या है, 3:30 बजे उठ ही जाना है, तो तब भी सुकून भरा रहेगा, क्योंकि इस आधा काम मैं करके सोऊंगी। सुबह-सुबह मैं उठ के ये सारा काम अगर यहाँ करती पर तो देखिए फिर ये मेरी तो वाला हालत ख़राब हो जो जाती। वीडियो है, ये है नवमी वाले दिन का। सबसे पहले सुबह मैं उठकर क्लीनिंग कर नहा धोकर मंदिर में पूजा कर पहुँच गई थी किचन में। अब बनाने लग गई हूँ कन्याओं के लिए प्रसाद। सबसे पहले काले वाले चने को उबाला, 2-3 विसल आई, फिर उसके बाद ये जो छोला है इसको भी उबाल रही हूँ, और अब सूजी भी भून ली है मैंने। फिर उसके बाद अब छौंकने की तैयारी हो रही है काले वाले चनों की। काले वाले चनों नॉर्मली को ही मैं छौंक ऐसे लगाती हूँ मैं, इसमें मसाले वसाले कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मूंगफली का तेल डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था मिर्ची, और अब काले वाले चनों को इसके अंदर डाल दूँगी और थोड़ी देर पकने के बाद मैं इसको उतार लूँगी। और इसमें डाला था मैंने सेंधा नमक। तो यहाँ पर देखिए मेरे साहब जी भी मेरी मदद कराने के लिए जल्दी से किचन में आ गए थे, क्योंकि हम दोनों को ही बनाना था प्रसाद। तो वो चाहते थे कि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। इन सारी चीज़ों में वो मेरी हेल्प कराने के लिए पहुँच। तो यहाँ पर देखिए मैंने काले वाले चनों को कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब कढ़ाई के अंदर कुछ देर ये पकेंगे और फिर उसके बाद हम बनाएंगे हलवा। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो पतीला है उसके अंदर पानी गर्म होने के लिए रखा था, और फिर उसके अंदर चीनी डाली। चीनी डालने के बाद इलायची डाली 2-4, और फिर उसके बाद डाल दिया था सूजी, और देखिए हलवा बनकर तैयार हो गया। फिर उसके बाद मैंने छोले की सब्ज़ी थी वो भी छौंक दी थी, और ये भी बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी। पूड़ी बनाने के लिए आटा मैंने पहले ही लगा लिया था। आटा मैंने लगा लिया था 15-20 मिनट पहले ही, ताकि पूड़ी अच्छे से फूले। तो हमारे यहाँ पर तो 18 पूड़ियाँ घी में बनती हैं, जो कि माता जी के भोग के लिए होती हैं। उसी से माता जी की पूजा की जाती है पत्तों पर रखकर, और फिर उसके बाद कन्याओं के लिए मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई में से मैंने सब्जी को आसानी से खाली कर और फिर इसको धुलकर वापस गैस पर रख दिया था, और फिर डाल दिया था इसके अंदर घी। और घी की जो पूड़ियाँ हैं वो बहुत छोटी छोटी बनाई जाती हैं, ताकि पत्तों पर आसानी से रखी जा सके। हमारे यहाँ आम के पत्ते आते हैं जिस पर एक एक जोड़ा करके पूड़ी रखी जाती है 9 देवियों को पूजने के लिए। तो ये देखिए छोटी छोटी पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ और अच्छे से फूल रही हैं कढ़ाई में, और फिर उसके बाद कन्याओं के लिए निकाली जाएंगी। छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाने में बहुत ही मज़ा आता है देखने में भी अच्छी। अच्छा, ये जो इस तरह की जो पूजा है, जो कि घी में पूड़ियाँ निकाली जाती है और फिर पत्तों पर रखकर माता जी को भोग लगाया जाता है, ये मेरे ससुराल में ही होता है। मेरे मायके में ऐसा नहीं होता है। मेरे मायके में तो कन्याओं को जो प्रसाद दिया जाएगा उसी में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर अगियारी कर दी जाएगी, और बस माता जी को भोग लग जाएगा, और फिर उसके बाद कन्याएं खाएंगी। और यहाँ पर होता है कि घी में पूड़ियाँ बनेंगी और 9 देवियों को पत्तों पर रखकर भोग लगाया जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने पहली बार देखा था। अच्छा भी लगा देखकर कि नया चीज़ देखने को मिला था। तो फाइनली गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, और अब हम जाएंगे माता जी को भोग लगाने के लिए। कन्याओं को हमने बुलावा भेज दिया था, वो भी आती ही होंगी और फिर आकर खाएंगी हमारे यहाँ का प्रसाद। छोटी छोटी कन्याएं देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे मोहल्ले में अब ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, तो जितनी मिलेंगी उतनों को ही खिलाना पड़ेगा। 1 मिले 2 मिले चाहे 5 मिले, अब माता जी के रूप में वो आएंगी तो प्रसाद खाएंगी और फिर चली जाएंगी। वैसे मोहल्ले में बच्चों का ना होना भी बहुत ही दुखद रहता है। दूसरे दूसरे जगह से फिर पकड़ पकड़ कर लाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे आसानी से मिलते नहीं हैं और फिर हमें भी दिक्कत होती है। तो मोहल्ले में बच्चों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो देखिए यहाँ पर गाइस पूड़ी बनाने का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए मम्मी ने सारी जो चीज़ें हैं वो पहले से ही अरेंज करके रख दी थी, खाली मुझे प्रसाद लेकर ही जाना था। प्रसाद लेकर मैं पहुँच जाऊँगी मंदिर में अपने घर के, और माता जी फिर को उसके भोग बाद प्रसाद लगाने के बाद हम अपनी कन्याओं को बिठाने की तैयारी करने लगते हैं। कन्याएं आ चुकी हैं और उनका पैर वैर धुला जा चुका है। उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पर देखिए कन्याएं बैठ चुकी हैं और उनको एक एक करके प्रसाद हम देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मेरी कंचके बैठी हुई हैं और फिर उसके बाद मेरे साहब जी उनको माता रानी की चुनरी उड़ा रहे हैं। ज़्यादा नहीं मिल पाई थी, 5-6 ही मिल पाई थी। तो यहाँ पर देखिए 5 कन्याएं हैं और 2 जो हैं वो लांगुर जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कंचक खाते हुए, और इनको मैं निहार रही हूँ अपने किचन के दरवाजे पर बैठकर। तो यहाँ ये था आज का व्लॉग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब